धुआं पूरी तरह से काला हो चुका है। ईरान और इजराइल के बीच की लड़ाई अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है जहां से किसी के भी पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। दुनिया के सारे देश डर के साये में जी रहे हैं कि कहीं ये लड़ाई तीसरे विश्व युद्ध का रूप न ले ले। एक तरफ इजराइल है जिसे अमेरिका और पश्चिमी देशों का पूरा खुला समर्थन मिल रहा है। अमेरिका के नेता और वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंच पर खड़े होकर दुनिया को शांति का ज्ञान देते हैं, लेकिन पीछे के दरवाजे से वे इजराइल को अपने सबसे खतरनाक हथियार, बड़े बड़े बम और एडवांस फाइटर जेट्स भी भेज रहे हैं। आज पूरी दुनिया के सामने अमेरिका का असली और दोहरा चेहरा उजागर हो गया है। अमेरिका हमेशा से ही दुनिया के विभिन्न हिस्सों में युद्ध जारी रखना चाहता है ताकि उसके हथियार कारखाने दिन रात चलते रहें और उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहे। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के दौरान भी अमेरिका ने यही खेल खेला था और आज अमेरिका मध्य पूर्व में भी उसी आग को भड़का रहा है। दूसरी तरफ ईरान है जो अमेरिका और इजराइल की इस दबंगई के सामने बिल्कुल भी घुटने टेकने को तैयार नहीं है। ईरान लगातार अपनी बात रख रहा है और पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि वह किसी भी महाशक्ति से डरता नहीं है। इस भयानक युद्ध के बीच दुनिया के सारे देश अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक पल के लिए सोचो कि अगर इस महायुद्ध के बीच दुनिया की सबसे तेजी से उभरती महाशक्ति यानी हमारा प्यारा भारत कोई बड़ा फैसला कर दे तो क्या होगा। सोचो, अगर भारत अपना सबसे खतरनाक, सबसे सटीक और सबसे घातक हथियार लेकर इस युद्ध के मैदान में उतर जाए तो दुनिया का क्या हाल होगा। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के उस आदर्श ब्रह्मास्त्र की जिसका नाम सुनते ही दुश्मन देशों की तिलमिलाहट बढ़ जाती है और बड़े बड़े रडार सिस्टम कांपने लगते हैं। हम बात कर रहे हैं ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की। आज की इस धमाकेदार और रोमांचक वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर भारत अपनी ये ब्रह्मोस मिसाइलें ईरान को दे देता है तो अमेरिका का क्या हाल होगा, और अगर यही ब्रह्मोस मिसाइलें इजराइल के हाथ लग जाएं तो ईरान का क्या अंजाम होगा। तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि ब्रह्मोस आखिर इतनी खतरनाक मिसाइल क्यों है और क्यों पूरी दुनिया के देश इस मिसाइल का नाम सुनकर डरते हैं। ब्रह्मोस कोई आम मिसाइल नहीं है, बल्कि ये भारत और रूस के रसायन वैज्ञानिकों की सालों की कड़ी मेहनत का नतीजा है, जिसने मिसाइल टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बड़ी क्रांति ला दी है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक का मतलब होता है आवाज की गति से भी तेज चलने वाली मिसाइल। आमतौर पर दुनिया के ज्यादातर देशों के पास सबसोनिक मिसाइलें होती हैं जो आवाज की गति से कम रफ्तार पर चलती हैं। जैसे अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल। अमेरिका अपनी टॉमहॉक मिसाइल पर बहुत गर्व करता है, लेकिन जब बात ब्रह्मोस की आती है तो अमेरिका की टॉमहॉक उसके सामने एक मामूली खिलौने जैसी लगती है। ब्रह्मोस की रफ्तार मैक 3 के करीब है। मैक 3 का मतलब होता है आवाज की गति से 3 गुना ज्यादा तेज उड़ना। अगर हम इसे किलोमीटर में समझें तो ये मिसाइल्स 1 सेकंड में लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती हैं। जब कोई मिसाइल इतनी तेज रफ्तार से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती है तो दुनिया का कोई भी रडार उसे सही समय पर पकड़ नहीं पाता, और अगर कोई रडार गलती से उसे पकड़ भी ले तो दुश्मन के पास इतना समय ही नहीं बचता कि वो अपने बचाव के लिए कोई एंटी मिसाइल सिस्टम फायर कर सके। पलकों झपकाते ही ये मिसाइलें दुश्मन के अड्डे को राख के ढेर में बदल देती हैं। ब्रह्मोस मिसाइलें अपने साथ 200 से 300 किलो तक का भारी भरकम विस्फोटक लेकर जा सकती हैं। अब जरा तस्वीर के एक पहलू को देखिए और कल्पना कीजिए कि अगर ईरान के पास ये मिसाइलें आ जाएं तो युद्ध का नक्शा कैसे बदल जाएगा। ईरान का सबसे बड़ा फायदा उसकी भौगोलिक स्थिति है। ईरान के पास फारस की खाड़ी और होर्मुज जलड़ मरुमध्य का वो अहम इलाका है जहां से पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा तेल गुजरता है। अमेरिका के बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर और विशाल युद्धपोत ईरान को डराने के लिए इसी समुद्र में लगातार गश्त लगाते रहते हैं। अमेरिका को लगता है कि वो अपने बड़े बड़े जहाजों से ईरान को डरा देगा, लेकिन अगर ईरान के किनारों पर भारत की ब्रह्मोस मिसाइलें तैनात हो गईं, अब हो गई तो अमेरिका के उन जहाजों को वहां से भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइलों में एक बहुत खास तकनीक इस्तेमाल की गई है जिसे सी स्किमिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। सी स्किमिंग का मतलब होता है समंदर की लहरों के बिल्कुल करीब, बिल्कुल चिपक कर चलना। जब ब्रह्मोस मिसाइलें लॉन्च होती हैं तो वे समुद्र की सतह से सिर्फ 3 से 4 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती हैं। हमारी धरती गोल है
और इसी गोलाई की वजह से समुद्र में लहरों के बीच छुपकर उड़ने वाली बरमोस मिसाइलें दुश्मन के जहाज के रडार पर तब तक नहीं दिखती जब तक कि वह जहाज के बिल्कुल पास न पहुंच जाए। जब अमेरिका के जहाज के रडार को ब्राह्मोस दिखेगा, तब तक वह जहाज से सिर्फ 20 या 30 किलोमीटर दूर होगा। मैक 3 की रफ्तार से 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में ब्राह्मोस को मुश्किल से 30 सेकंड लगेंगे। क्या आपको लगता है कि अमेरिका का कोई भी इंसान या कोई भी मशीन 30 सेकंड के भीतर इस खतरे को पहचान कर उसे हवा में ही नष्ट कर पाएगी? बिल्कुल नहीं। अमेरिका का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी ब्राह्मोस की इस चालाकी के सामने पूरी तरह फेल हो जाएगा। जब मख 3 की रफ्तार से 300 किलो बारूद किसी विशाल अमेरिकी लड़ाकू जहाज से टकराएगा, तो जो गतिक ऊर्जा पैदा होगी वो उस जहाज को 2 टुकड़े कर देगी। अमेरिका का वो जहाज जिसे बनाने में अरबों डॉलर लगे होंगे, वो एक ही झटके में समंदर के तल में समा जाएगा। यही वजह है कि अमेरिका बरमूज से इतना ज्यादा चिढ़ता है और डरता है। अमेरिका को अच्छी तरह पता है कि उसके हथियार बरमूज के सामने टिक नहीं सकते। अब जरा तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए। सोचिए, अगर भारत ठान ले कि वह अपनी सुरक्षा से जुड़ी समस्याएं इजराइल को सौंप देगा, तो ईरान की क्या हालत होगी। इजराइल के पास अपना आयरन डोम और डेविड स्लिंग जैसे एयर डिफेंस सिस्टम हैं, जो उसे दुश्मनों के रॉकेट से बचाते हैं, लेकिन यह एक सीमित प्रणाली है। हमला करने के लिए इजराइल को अमेरिका के F-35 और F-16 जैसे लड़ाकू विमान पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन अगर इजराइल के पास बरमोस आ जाए, तो वो बिना अपने पायलटों की जान को खतरे में डाले ईरान के पूरे ढांचे उड़ा सकता है। ईरान ने अपने कई अहम सैन्य ठिकानों और परमाणु केंद्रों को जमीन के बहुत नीचे मजबूत बंकरों में छुपा रखा है। इन बंकरों को तोड़ना आम हथियारों के बस की बात नहीं है, लेकिन बरमोस की रफ्तार इतनी तेज होती है कि वो मोटे मोटे कंक्रीट के बंकरों को भी आसानी से चीर सकता है। तो ईरान के रडार कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। बरमोस मिसाइल फायर एंड फॉगेट टेक्नोलॉजी पर काम करती है, जिसका मतलब है कि एक बार लक्ष्य सेट कर देने के बाद मिसाइल को छोड़ दो, फिर उसे कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। वो मिसाइल खुद ही अपना रास्ता ढूंढकर दुश्मन पर हमला करती है। ब्रह्मोस की एक और सबसे बड़ी खासियत उसकी मैन्यूवेबिलिटी है, मतलब उड़ान के दौरान तेजी से मुड़ने और रास्ता बदलने की क्षमता। ब्रह्मोस अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले एस शेप में उड़ान भरती है और दुश्मन के सिस्टम को चकमा देती है। अगर इजराइल ने एक साथ 10 बरामोस मिसाइलें ईरान के अलग अलग मिलिट्री बेस पर दाग दी तो ईरान का पूरा सिस्टम पत्तों की तरह ढह जाएगा। ईरान के पास जो भी एयर डिफेंस सिस्टम है वे बरामोस की रफ्तार और उसकी तेजी का बिल्कुल सामना नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, इन दोनों ही स्थितियों में सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का होगा तो वो है अमेरिका। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि भारत के ये खतरनाक मसले मिडिल ईस्ट के किसी भी देश को मिले, चाहे वो ईरान हो या इजराइल। अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से हथियारों की बिक्री पर टिकी है और वो हमेशा दूसरे देशों को अपने महंगे और बेकार हथियार ऊंचे दामों पर बेचता है। जब दुनिया देखेगी कि अमेरिका के हथियार बरमोस के सामने फेल साबित हो रहे हैं, तो कोई भी देश अमेरिका से हथियार नहीं खरीदेगा। भारत की यह मिसाइल तकनीक अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका है। एक वक्त था जब अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाए थे और हमें क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर दिया था ताकि भारत कभी तरक्की न कर सके। लेकिन हमारे महान वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और हमारे DRDO के वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत करके स्वदेशी तकनीक से ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गए हैं। आज भारत बरमोस का एक नया हल्का और ज्यादा घातक संस्करण भी बना रहा है, जिसे ब्रह्मोस NG यानी ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन कहा जाता है। इसे भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK-1A पर भी फिट किया जा सकेगा। इसके अलावा हम अपने सुखोई 30 MK-I यानी KSU 30 MK-I विमानों को पहले ही ब्रह्मोस से लैस कर चुके हैं। पहले ब्रह्मोस की मारक सीमा 200 किलोमीटर हुआ करती थी, लेकिन अब हमारे वेगी 800 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को मैक 3 की रफ्तार से तबाह करने वाला यह हथियार किसी भी चमत्कार से कम नहीं है। भारत अब ब्रह्मोस के अगले वर्जन यानी ब्रह्मोस 2 पर भी तेजी से काम कर रहा है, जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी और जिसकी रफ्तार मैक 7 से लेकर मैक 8 तक होगी। मैक 8 का मतलब है आवाज की रफ्तार से 8 गुना ज्यादा तेज।
जिस दिन ब्राह्मोस 2 बन के तैयार हो जाएगी, उस दिन दुनिया के सारे एयर डिफेंस सिस्टम हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, आज मिडिल ईस्ट का आसमान बारूद के धुएं से पूरी तरह काला हो चुका है। ईरान और इजराइल की लड़ाई अब इतनी खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है कि अब कोई पीछे हटने का रास्ता नहीं बचा है। दुनिया के सारे देश डर के मारे जी रहे हैं कि कहीं ये लड़ाई तीसरे विश्व युद्ध में ना बदल जाए। एक तरफ इजराइल है, जिसे अमेरिका और पश्चिमी देशों का पूरा खुला समर्थन मिल रहा है। अमेरिका के नेता और वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंच पर खड़े होकर दुनिया को शांति का ज्ञान बांटते हैं, लेकिन पीछे के दरवाजे से वे इजराइल को अपने सबसे खतरनाक हथियार, बड़े बड़े बम और एडवांस लड़ाकू जेट्स भी भेज रहे हैं। आज पूरी दुनिया के सामने अमेरिका का असली और दोहरा चेहरा उजागर हो गया है। अमेरिका हमेशा से ही दुनिया के विभिन्न हिस्सों में युद्ध जारी रखना चाहता है ताकि उसके हथियार कारखाने दिन रात चलते रहें और उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहे। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के दौरान भी अमेरिका ने यही खेल खेला था और आज अमेरिका मध्य पूर्व में भी वही आग भड़का रहा है। दूसरी तरफ ईरान है, जो अमेरिका और इजराइल की इस दबंगई के सामने बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं है। ईरान लगातार अपनी बात रख रहा है और पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि वह किसी भी महाशक्ति से डरता नहीं है। इस भयंकर युद्ध के बीच दुनिया के सारे देश अपनी अपनी चालें चलने में लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, एक पल के लिए सोचो कि अगर इस महायुद्ध के बीच दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई महाशक्ति यानी हमारा प्यारा भारत कोई बड़ा फैसला ले ले तो क्या होगा। सोचो, अगर भारत अपना सबसे खतरनाक, सबसे अचूक और सबसे घातक हथियार लेकर इस युद्ध के मैदान में उतर जाए तो दुनिया का क्या हाल होगा। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के उस आदर्श हथियार की जिसका नाम सुनते ही दुश्मन देशों की सेनाओं में हलचल मच जाती है और बड़े बड़े रडार सिस्टम कांपने लगते हैं। हम बात कर रहे हैं ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की। आज की इस धमाकेदार और रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर भारत अपनी ये ब्रह्मोस मिसाइलें ईरान को दे दे तो अमेरिका का क्या हाल होगा, और अगर यही ब्रह्मोस मिसाइलें इजराइल के हाथ लग जाएं तो ईरान का क्या अंजाम होगा। तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि ब्रह्मोस आखिर इतनी खतरनाक मिसाइलें क्यों हैं और क्यों पूरी दुनिया के देश इस मिसाइल का नाम सुनते ही डर जाते हैं। ब्रह्मोस कोई आम मिसाइल नहीं है, बल्कि यह भारत और रूस के वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत का वो नतीजा है जिसने मिसाइल तकनीक की दुनिया में एक बड़ी क्रांति ला दी है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक का मतलब होता है आवाज की गति से भी तेज चलने वाली मिसाइल। आमतौर पर दुनिया के ज्यादातर देशों के पास सबसोनिक मिसाइलें होती हैं जो आवाज की गति से कम रफ्तार पर चलती हैं, जैसे अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल। अमेरिका अपनी टॉमहॉक मिसाइल बहुत गर्व करता है, लेकिन जब बात ब्रह्मोस की आती है तो अमेरिका की टॉमहॉक उसके सामने एक मामूली खिलौने जैसी लगती है। ब्रह्मोस की रफ्तार मैक 3 के करीब है। मैक 3 का मतलब होता है आवाज की गति से 3 गुना तेज उड़ना। अगर हम इसे किलोमीटर में समझें तो ये मिसाइल्स 1 सेकंड में लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती हैं। जब कोई मिसाइल इतनी भयानक रफ्तार से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती है तो दुनिया का कोई भी रडार इसे समय रहते पकड़ नहीं पाता, और अगर कोई रडार इसे गलती से पकड़ भी ले तो दुश्मन के पास इतना समय भी नहीं बचता कि वो अपने बचाव के लिए कोई एंटी मिसाइल सिस्टम फायर कर सके। पलकों के झपकते ही ये मिसाइलें दुश्मन के अड्डे को राख के ढेर में बदल देती हैं। ये मिसाइलें अपने साथ 200 से लेकर 300 किलो तक का भारी भरकम विस्फोटक लेकर चल सकती हैं। अब जरा तस्वीर के पहले पहलू को देखिए और सोचिए कि अगर ईरान के पास ये मिसाइलें आ गईं तो युद्ध का नक्शा कैसे बदल जाएगा। ईरान का सबसे बड़ा फायदा उसकी भौगोलिक स्थिति है। फारस की खाड़ी और होर्मुज जलड मरुमध्य पर ईरान का नियंत्रण है, जो दुनिया के अधिकांश तेल परिवहन का प्रमुख मार्ग है। अमेरिका के विशाल विमान वाहक पोत और युद्धपोत ईरान को डराने के लिए इस समुद्र में गश्त करते हैं। अमेरिका सोचता है कि अपने बड़े बड़े जहाजों से वो ईरान को डराएगा, लेकिन अगर भारत के ब्रह्मोस मिसाइल ईरान के किनारों पर तैनात हो गए तो अमेरिका के उन जहाजों के वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल में बहुत ताकत है।